किसी ने बड़ी खूबसूरती से लिखा है कि समस्याएं आपको जीवन में बर्बाद करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वो सिर्फ आपको आपकी छुपी हुई शक्ति को एहसास कराने के लिए आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स विद चंदन। दोस्तों, आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पज़ यही है कि मैं आप सबको ये बताऊं कि आप अपने जीवन में प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर सकते हैं। हाउ टू हैंडल प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ विच ऑलवेज कम। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे ध्यान से और एक नई लेसन सीख के जाएंगे, तब जाकर मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ पूरा होगा। हम सबको पता है कि जीवन में समस्या आती है और ये हम सबको एक्सेप्ट करना होगा। जितने जल्दी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे उतनी ही जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि प्रॉब्लम्स डू नॉट कम इन योर लाइफ टू डिस्ट्रॉय यू, दे कम to realize your hidden potential. Let the problem know that you are too difficult. समस्या आपको जीवन में कभी तबाह या बर्बाद करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वो आपको सिर्फ आपकी छुपी हुई शक्ति को एहसास कराने के लिए आते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आप जीवन में कैसे सिचुएशन को या प्रॉब्लम्स को, डिफ़िकल्टीज़ को, ऑब्स्टिकल्स को हैंडल कर सकते हैं। यही है जीवन का नाम। जहाँ प्रॉब्लम आती है हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और एक बेस्ट वे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ढूंढना चाहिए। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है विनर, दूसरा होता है लूज़र। आपको पता है, अ विनर हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम बट अ लूज़र हैज़ अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। जो विनर होते हैं ना, वो हर सिचुएशन में एक सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है उनके पास। लेकिन जो लूज़र होता है उनके पास हर सॉल्यूशन का एक प्रॉब्लम होता है। और डिफ़िकल्टी में भी डिफ़िकल्टी के दृष्टिकोण से ही देखते हैं, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के दृष्टिकोण से ही देखते हैं। वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की ट्राई नहीं करते हैं। दे आर नॉट एबल टू ट्राई टू आउट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम बिकॉज दे थिंक दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, ऑलवेज हैपन्स रॉन्ग थिंग्स विद मी। वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि भगवान हमेशा मेरे साथ गलत करते हैं, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम तो सिर्फ आपको ये बताने आती है कि आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आपने लाइफ में प्रॉब्लम को हैंडल करना सीख लिया ना, तो आप कभी भी जीवन में रिजेक्शन या फेलियर का सामना नहीं करेंगे। मैं आप सबको एक बड़े कमाल की बात बताता हूँ। ये कहानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड है। उनके पिताजी जैनुल आबदीन उनसे हमेशा कहते थे कि अब्दुल, when problem comes in your life, try to find out the best reason, try to find out its origin, its background, why they are coming in your life, because the problems always give you a golden opportunity to overcome them. तो अगर जीवन में समस्याएं आती है तो हमेशा उसके कारण को ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समस्या हमेशा आपको एक सुनहरा अवसर देता है उससे निकलने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रॉब्लम को किस दृष्टिकोण से, आउटलुक, एटीट्यूड या माइंडसेट से देखते हैं। यदि आप पॉजिटिव वे में प्रॉब्लम को लेते हैं तो हर प्रॉब्लम आपको आसान लगेगा और आप एक बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं उसके लिए। यदि आप प्रॉब्लम को नेगेटिव वे में देखते हैं तो आपका प्रॉब्लम और बॉस्ट हो जाएगा, बुरा से बुरा हो सकता है और आप उससे निकल नहीं सकते, क्योंकि आपको लगता है कि आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। लेकिन दरअसल में प्रॉब्लम कभी भी इंसान से बड़ा नहीं होता है, ना हमारी सोच से बड़ा होता है, ना हमारा माइंडसेट से बड़ा होता है। प्रॉब्लम हमेशा हमारे सोचने की क्षमता पे डिपेंड करता है कि हम प्रॉब्लम को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। कभी कभी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है जितना हम समझ लेते हैं। अपने माइंड में एक नेगेटिव परसेप्शन बना लेते हैं कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी और हम उससे हैंडल होगा ही नहीं, मैं इसको सॉल्व कर ही नहीं सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आपको पता है कि हम इंसान इस दुनिया में दूसरों जानवरों से क्यों अलग है? क्योंकि भगवान ने हम सब इंसान के अंदर सोचने, समझने और किसी भी सिचुएशन से या किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए वो क्षमता है हमारे अंदर जो हम कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन से बुरी सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते हैं यदि हम पॉजिटिव माइंडसेट से सोचते हैं, हमारा आउटलुक पॉजिटिव होता है, हमारे थॉट पॉजिटिव होते हैं कि हाँ, मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल करूँगा, एक बेस्ट सॉल्यूशन निकालूँगा और यहाँ से आगे बढ़ूँगा।
आपको पता है समटाइम्स प्रॉब्लम्स आर नॉट टू बिग टू हैंडल दैम बिकॉज वी आर टू स्मॉल टू हैंडल दैम। कभी कभी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है कि हम उसको हैंडल ही नहीं कर सकते, बल्कि हम इतने छोटे हो जाते उसके सामने कि हमें लगने लगता है कि यार ये प्रॉब्लम मुझसे बहुत बड़ा है, मुझसे सॉल्व होगा ही नहीं। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको किस वे में लेते हैं और इससे क्या सीखने की कोशिश करते हैं। जीवन में हमेशा विनर बनने की कोशिश कीजिए, लूज़र मत बनिए, क्योंकि लूज़र हमेशा फुलिशली वर्क करता है और विनर हमेशा स्मार्टली वर्क करता है। तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप स्मार्टली वर्क करना चाहते हैं या फुलिशली, क्योंकि हर कोई समस्या से बाहर निकल सकता है। इस वीडियो में मैं आप सबको 5 बेस्ट टिप्स दूंगा जो आप प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहला टिप है, ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड द प्रॉब्लम। हमेशा प्रॉब्लम का कारण जानने की कोशिश कीजिए। यदि आपको कारण पता चल जाएगा तो आप एक एनालिसिस कर सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, वाई द प्रॉब्लम एंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। आपको बैकग्राउंड पता चल जाएगा तो यू विल बी एबल टू हैंडल द प्रॉब्लम इन अ डिफरेंट वे। तो आप सोचेंगे, एक अलग तरीके से सोचेंगे और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। हम सब न अपने जीवन में प्रॉब्लम से बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीखना भी चाहिए। यदि आप एक बार प्रॉब्लम से नई चीज़ें नहीं सीखेंगे और वो प्रॉब्लम फिर से आपके लाइफ में आएगी, सेम प्रॉब्लम, तो आपको फिर से लगेगा कि यार सेम प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आ गया, मुझसे अब होगा ही नहीं यार। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हम सब लाइफ में फ़ेल होते, राइट। एग्ज़ाम में एक 10वीं का बच्चा या 12वीं का बच्चा फ़ेल हो जाता है तो क्या वो ट्राई नहीं करता है? क्या वो उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश नहीं करता? ऑफ कोर्स करता है ना, क्योंकि 2 तरह के लोग होते हैं, एक नेगेटिव पीपल होते हैं, दूसरे पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव वाले हमेशा प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के दृष्टिकोण से ही देखेंगे और उनसे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, इसीलिए उनका जीवन चेंज नहीं होता है। आपको पता है कि इस दुनिया में केवल 2% लोग ही सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि वो प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं और उस पर इफ़ेक्टिवली कार्य करते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है। ओनली 2 चीज़ें हैं जो लोगों को सक्सेसफुल बनाती है। पहला ये है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा सिंपली सोचते हैं, यानी साधारण रूप से सोचेंगे और उस पर इफ़ेक्टिवली कार्य करेंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं और वो सक्सेसफुल बन जाते हैं। और बाकी के बच्चे लोग अपने आप को फेलियर मानते हैं क्योंकि उन्होंने उस तरीके से सोचा नहीं, उस तरीके से कार्य नहीं किया जैसे उन्हें करना चाहिए था। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर रोज़ आप इस चैनल पे विज़िट कीजिए और मेरे साथ एक नए लेसन सीखिए जो आपके जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा और आपके जीवन को एक पॉजिटिव वे में और ट्राई टू चेंज करेगा। और ये आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, फेलियर या सक्सेसफुल। सो माय डियर फ्रेंड, यदि आप वीडियो से कुछ नया सीखते हैं तो प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, with your neighbors, with your relatives, and I hope you learned a new things. So thank you for watching my video everyone. Visit every day to learn a new thing from this channel.